पिछली कड़ी में हमने राजा नाभि की कथा का वर्णन किया था। राजा नाभि के पश्चात इक्ष्वाकु वंश में राजा सिंधुदीप तथा उसके बाद राजा अयुतायुष अयोध्या का राजा हुआ। राजा अयुतायुष के परलोक गमन के पश्चात राजा ऋतुपर्ण अयोध्या का राजा हुआ। ऋतुपर्ण को अयोध्या का पुराकालीन राजा माना जाता है। वायु पुराण, ब्रह्म पुराण तथा हरिवंश पुराण इत्यादि पुराणों एवं महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में ऋतुपर्ण को अयुतायुष का पुत्र बताया गया है। बौधायन श्रौत्र सूत्र के अनुसार ऋतुपर्ण भंगाश्विन का पुत्र तथा शफाल नामक राज्य का राजा था। कुछ पुराणों के अनुसार राजा ऋतुपर्ण के पिता का नाम सर्वकाम था। राजा ऋतुपर्ण अश्वविद्या में अत्यंत निपुण था। निषद देश का राजा नल जुए में अपना राज्य हार जाने के उपरांत अपने अज्ञातवास के काल में इसी इक्ष्वाकु वंशी राजा ऋतुपर्ण के पास बाहुक नाम से सारथी के रूप में रहा था। जब राजा नल की रानी दमयंती को अपने अनुचर परनाद के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजा नल राजा ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में रह रहा है, तो रानी दमयंती ने राजा ऋतुपर्ण के पास संदेश भिजवाया कि मुझे अपने पति राजा नल का कुछ भी पता नहीं लग सका है, इसलिए मैं अपना दूसरा स्वयंवर कल सूर्योदय के समय कर रही हूं। अतः राजा ऋतुपर्ण भी समय रहते विदर्भ राज्य पधारें। दमयंती का विचार था कि राजा ऋतुपर्ण के साथ राजा नल भी अवश्य ही आएगा, क्योंकि इतनी कम समयावधि में केवल राजा नल ही इतनी दूरी पार कर सकता था। राजा ऋतुपर्ण ने अपने सारथी बने हुए राजा नल से कहा कि कल ही सूर्योदय के समय स्वयंवर है, जबकि इतने कम समय में कुंडनीपुर पहुंचना संभव नहीं है। इस पर राजा नल ने अपनी अश्वविद्या के बल से राजा ऋतुपर्ण को ठीक समय पर कुंडनीपुर पहुंचाने का आश्वासन दिया। सारथी बना हुआ राजा नल एवं सूत पुत्र वार्ष्णेय राजा के रथ पर सवार हो गए। राजा ऋतुपर्ण भी रथ पर बैठ गया। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, वार्ष्णेय मेरा दुपट्टा ले आएगा। इस पर बाहुक बने हुए राजा नल ने कहा, महाराज, आपका वस्त्र भले ही अभी गिरा है, किंतु वस्त्र के गिरने के बाद हम वहां से 1 योजन आगे निकल आए हैं। अब वह उठाया नहीं जा सकता। राजा ऋतुपर्ण को राजा नल की इस चमत्कारिक अश्वविद्या को देखकर आश्चर्य हुआ। जिस समय यह बात हो ही रही थी, उसी समय ऋतुपर्ण को एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, अब तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुना अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। इस पर बाहुक अर्थात राजा नल ने रथ वहीं आकाश में खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इसके फलों और पत्तों का ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। देखते ही देखते राजा नल ने बहेड़े के उस वृक्ष को काट दिया और उसके पत्तों तथा फलों को तोड़कर गिन लिया। वे उतने ही निकले जितने राजा ऋतुपर्ण ने बताए थे। बाहुक बने राजा नल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, राजन, आपकी विद्या अद्भुत है। आप अपनी विद्या मुझे सिखा दीजिए। इस पर राजा ऋतुपर्ण ने कहा कि गणित विद्या की तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी इतना ही निपुण हूं। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या भी सिखा दें तो मैं आपको अपनी दिव्य अश्वविद्या सिखा दूंगा। राजा ऋतुपर्ण को विदर्भ पहुंचने की जल्दी थी और अश्वविद्या सीखने का लोभ भी था। अतः उसने राजा नल को गणित और पासों की विद्याएं सिखा दी तथा कहा कि मैं तुमसे अश्वविद्या बाद में सीखूंगा, वह तुम्हारे पास मेरी धरोहर है। महाभारत वन पर्व के नलोपाख्यान में
राजा ऋतुपर्ण का उल्लेख हुआ है। महाभारत में आए प्रसंग के अनुसार बृहदश्व मुनि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तदनंतर संध्या होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण सारथी बाहुक तथा सूत पुत्र वार्ष्णेय के साथ विदर्भ राज्य में जा पहुंचे। विदर्भ के राजा भीष्मक के अनुचरों ने राजा भीष्मक को इस बात की सूचना दी। राजा भीष्मक के अनुरोध पर राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडनीपुर में प्रवेश किया। राजा नल के घोड़े इन दिनों कुंडनीपुर में ही थे। वे रथ का घोष सुनकर अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हुए। रानी दमयंती ने भी नल के रथ की घरघराहट सुनी, मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष हो रहा हो। इस महाभयंकर रथनाद को सुनकर रानी दमयंती को अत्यंत विस्मय हुआ और उसने पहचान लिया कि इस रथ को राजा नल चला रहा है। वह राजा नल को देखने की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर चढ़ गई। रानी ने राजा नल को देखते ही पहचान लिया। राजा नल तो रथ पर ही रहा और राजा ऋतुपर्ण रथ से उतरकर दमयंती के पिता राजा भीष्मक से मिला। राजा भीष्मक राजा ऋतुपर्ण को अपने महल में ले गया। राजा ऋतुपर्ण को वहां स्वयंवर जैसा कोई आयोजन दिखाई नहीं दिया। स्वयं राजा भीष्मक के आचरण से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां कोई स्वयंवर होने वाला है। राजा ऋतुपर्ण समझ गया कि उसे राजा भीष्मक ने वहां नहीं बुलाया है, अपितु उसे बुलाए जाने के पीछे कोई और कारण है। इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने विदर्भराज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूं। राजा भीष्मक ने विचार किया कि राजा ऋतुपर्ण 100 योजन से भी अधिक दूरी से केवल मुझे प्रणाम करने नहीं आया है। अवश्य ही राजा ऋतुपर्ण के विदर्भ आगमन का कोई अन्य कारण है। किंतु राजा भीष्मक ने राजा ऋतुपर्ण के समक्ष ऐसा ही प्रकट किया जैसे राजा ऋतुपर्ण का यूं चले आना सहज बात हो। राजा भीष्मक ने राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा भीष्मक के यहाँ विश्राम करना स्वीकार कर लिया। इसी बीच राजा ऋतुपर्ण का सारथी बाहुक अपना रथ लेकर रथशाला में आ गया और उसने रथ के घोड़ों को खोल दिया तथा वह सूत पुत्र वार्ष्णेय के साथ रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इसी समय रानी दमयंती ने राजा नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को रथशाला में भेजा। दूती ने राजा नल को पहचान लिया। इस पर राजा नल अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। राजा नल वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर अपनी रानी दमयंती एवं अपने ससुर राजा भीष्मक से मिला। राजा भीष्मक ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल का स्वागत किया। राजा नल के आगमन की प्रसन्नता में विदर्भ नगर में बड़ा आनंद हुआ। जब राजा ऋतुपर्ण ने सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल उसकी सेवा कर रहा था तो राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ऋतुपर्ण ने जाने अनजाने में की गई अपनी गलतियों के लिए राजा नल से क्षमा याचना की। नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा राजा ऋतुपर्ण की प्रशंसा करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। राजा नल ने राजा ऋतुपर्ण से कहा कि आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप उचित समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूं। ऐसा कहकर निषदराज नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। राजा ऋतुपर्ण ने भी राजा नल से शास्त्रीय विधि के अनुसार अश्वविद्या ग्रहण की तथा अश्वों के दिव्य रहस्य को समझा। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण ने राजा नल को दूत विद्या का रहस्य बताया और सूतपुत्र वार्ष्णेय को अपना सारथी बनाकर पुनः अयोध्या चले गए। अगली कड़ी में देखिए, महर्षि वशिष्ठ के श्राप से राजा सौदास कल्मषपाद राक्षस बन गया।